मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका VMS चैनल न्यूयॉर्क में हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने कक्षा 10 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर अपना मीडियन माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। माध्यक में हमें दो कॉलम दिए हुए होंगे। एक तो वर्गीकृत बारंबारता है, ये वर्गीकृत बारंबारता वर्तन सारणी है ये। इसमें आपको एक तो वर्गंतराल दिया हुआ होगा और एक बारंबारता दी हुई होगी। तो माध्यक में हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, वो होगा CF का, जिसे बोलते हैं अपने कलेक्शन फ्रीक्वेंसी। तो CF का कॉलम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बारंबारता वाला पहला मान है वो CF वाले कॉलम में रखेंगे, जो करते हो। आगे बारंबारता है वो उसमें जोड़ते जाएंगे। तो 20 और 6 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99, 99 और 1 100। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी CF है वो सही है? तो इसके लिए आपको एक बिल्कुल आसान विधि है। आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका बारंबारता का कुल योग, आपकी बारंबारता का कुल योग, जिसे अपने किससे व्यक्त करते हैं? सिग्मा FI से। इसका टोटल योग 100 है और CF का अंतिम मान भी कितना आना चाहिए? 100। अगर ये दोनों मान आपके सही मैचिंग कर रहे हैं तो आपकी CF है वो क्या है? सही है। अब हमें क्या करना है? सिग्मा FI का मतलब होता है कुल बारंबारता। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि सिग्मा FI का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है कुल और FI का मतलब बारंबारता, यानी कुल बारंबारता का योग। इसे अपने n से भी व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? या n बराबर 100। n का मतलब होता है नंबर, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है चूंकि n बटा 2, n बटा 2 यानी सिग्मा FI बटा 2, या कह सकते हैं अपने n का मान कितना है? 100, 100 बटे 2 बराबर कितना है? 50 से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी CF का मतलब संचय बारंबारता। तो देखो 50 से ठीक बड़ी CF कितनी है? इसमें 70 है। तो ठीक बड़ी CF कितनी है? 70 है। जिसके संगत वर्ग मान, जिसके संगत वर्ग मान कितना है? 70 से संगत वर्ग मान कितना है? ठीक है, 40 से 55 है। तो 40 से 55 है। लिख दिया हमने। तो इसमें दो कॉलम दिए हुए होंगे। तीसरा कॉलम हमें किसका बनाना है? CF का, माध्यक में। और CF कैसे तैयार करेंगे? बारंबारता वाला पहला मान है वो जो का त्यों रखेंगे, फिर उस मान में आगे वाले बारंबारता है वो क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बारंबारता CF है वो सही है? तो कुल बारंबारता का योग है वो CF वाले अंतिम मान की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो आपकी CF सही है। फिर अपने क्या करेंगे? n बट्टा 2 यानी कुल बारंबारता बट्टा 2। कुल बारंबारता है उसमें 2 का भाग देंगे। जितना मान आएगा 2 का भाग देने के बाद में जितना भी हमें मान प्राप्त होगा उससे ठीक बड़ी CF देखेंगे। अपने CF वाले कॉलम जाएंगे, उससे बड़ी CF कितनी है? जैसे हमने यहाँ पे हमारा मान n का मान है 100, तो 100 में हमने 2 का भाग दिया तो मान कितना आया? 50। तो 50 से ठीक बड़ी CF कितनी है? 70 है।
इसके संगत हमें देखना है क्या वर्गमान कितना है, या वर्गमान है 40 से 55। तो हमने लिख दिया चूंकि n/2 यानी 100/2 बराबर 50 है, 50 से ठीक बड़ी CF 70 है, जिसके संगत वर्गमान 40 से 55 है। अब चूंकि का उत्तर है वो हम किससे लेंगे, इसलिए L बराबर है माध्यक वर्ग की निम्न बारंबारता। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट क्लास। तो माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा कितनी है, निम्न वर्ग सीमा 40। कितनी है, 40 है। H बराबर वर्ग अंतराल कितना कितना है, 15 का है। वर्ग अंतराल कितने का है, 15 का है। अब वर्ग अंतराल के बाद में हमें देखना है FI माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है आपके पास, 44। अब हमें देखनी है C, इसे C भी बोल सकते हैं अपने और CF भी लिख सकते हैं, दोनों मान लिख सकते हैं अपने। इसे CF भी लिख सकते हैं और C भी लिख सकते हैं। तो CF बराबर कितना है, CF का मतलब होता है माध्यक वर्ग से पूर्व की संचयी बारंबारता। मध्य वर्ग की संचयी बारंबारता है उससे ठीक पूर्व की। तो मध्य वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी थी, 70 थी। इससे पूर्व की CF कितनी है, 26। तो CF का मान कितना आ गया हमारे पास, 26। और n/2 का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब अपने क्या करेंगे, सूत्रानुसार ज्ञात करेंगे, अपने सूत्र के अनुसार करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्रानुसार माध्यक बराबर सूत्र होता है हमारा L प्लस छोटा कोष्ठक शुरू n/2 माइनस C बट्टे FI ब्रैकेट बंद गुणा H गुणा H। ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, सूत्र है। या माध्यक बराबर, माध्यक कौन से व्यक्त करते हैं, या माध्यक बराबर L का मान कितना है हमारे पास सूत्र में रखना है। जो सूत्र में हमारा मान दिया गया है हम वो मान हटाते जाएंगे और उसकी जगह उस मान की वैल्यू वो रखते जाएंगे। अब L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 40। निशान किसका है, प्लस का। n/2 का मान हमारे पास कितना है, 50। CF का मान कितना है, 26 बट्टे FI का मान कितना है, 44 ब्रैकेट बंद गुणा वर्ग अंतराल कितना है, 15। ये मान हमने सूत्र में रख दिया। सूत्र के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो जो सूत्र में मान दिया गया है उस मान की वैल्यू सूत्र में रखते गए। अब रखने के बाद में अपने क्या करेंगे, मान में रखने के बाद में सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे, तो या 40 प्लस 50 में से 26 घटाएंगे, कितना मान आएगा हमारे पास, 24। और 24 को जैसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 15 के साथ 24 का क्या होगा, गुणा। तो 15 जो के 60 और 15 2 30 और 6 कितने हो गए, 36। 360 बट्टे कितना आ गया, 44। अब इसे या तो आप मिश्र भिन्न के रूप में हल करके, मिश्र भिन्न के रूप में इसे हल करेंगे तो 40 के साथ 44 का गुणा करेंगे, फिर उसमें 360 जोड़ेंगे, जितना मान है उसमें 44 का क्या देंगे, भाग। अगर आपके मिश्र भिन्न समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, अंश में हल्का भाग दे दे, भाग देने के बाद में जो मानेगा उसको 40 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 इसमें भी है, 4 का भाग 36 में भी जाता है, 4 है ना, तो 9 चौके 36, 11 चौके 44, 90 में 11 का क्या देना है, भाग। तो 11 8 88 बच गए 2 लगाया 20, 11 कम 11 बच गए 9, 11 8
8.18 मान आ गया हमारा। 360 में 44 का भाग दिया तो मान कितना आया? 8.18। अब इसे अपने हम मध्य के बराबर 40 में जोड़ देंगे तो 40 में 8 जोड़ेंगे तो मान कितना आया? 48.18। हल होगा, हल होगा। इस प्रकार उसके बाद में ये लिखोगे एस बी, उसके बाद में दो इस प्रकार आंकड़ों का मध्य के 48.18। इस प्रकार आंकड़ों का मध्य का वो कितना होगा? 48.18 होगा। दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। दो कॉलम हमें दिए हुए होंगे। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का दिया होगा, दूसरा कॉलम हमें एफआई का दिया यानी बारंबारता का दिया होगा। मध्य हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना है? मध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए? अगर वर्ग अंतराल दिया गया है तो कितने कॉलम होने चाहिए? 3। तीसरा कॉलम है वो हम अपनी तरफ से बनाएंगे। तीसरा कॉलम कैसे बनाएंगे? अपनी तरफ से बनाएंगे। और किसका बनाएगा? किसका बनेगा? तीसरा कॉलम है वो सीएफ का बनेगा। किसका बनेगा? और सीएफ का मतलब कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, एकत्रित बारंबारता। हिंदी बोलते हैं इसे एकत्रित बारंबारता या जमा बारंबारता। बारंबारता सीएफ बनाएंगे तो सीएफ बनाने की जो विधि वो क्या है? बारंबारता वाला पहला मान है, बारंबारता वाले कॉलम में जो पहला मान दिया गया है वो सीएफ वाले कॉलम में रखेंगे पहला मान जो का त्यों, फिर उसमें आगे का मान जोड़ते जाएंगे। जैसे 6 में 20 जोड़ दिया 26 हो गया, 26 में 44 जोड़ दिया 17 हो गया, 17 में 26 जोड़ दिया 96 हो गया, 96 में 3 जोड़ दिया 99 हो गया, 99 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 100। अब हमें ये सीएफ बनाने के बाद में हमें ये चेक करना है कि हमारी जो सीएफ बनाई है हमने वो सही है या नहीं। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि बारंबारता कॉलम है उसमें उसका हम कुल योग करेंगे यानी सिग्मा एफ आई का कुल योग देखेंगे। सिग्मा एफ आई वाला कॉलम है उसका कुल योग कितना आ रहा है? अगर उतना ही योग सीएफ के अंतिम मान का आ रहा है तो आपकी सीएफ सही है, अदरवाइज आपकी सीएफ क्या है? गलत है। अब हमने सीएफ भी तैयार कर ली। सीएफ तैयार करने के बाद में अपने क्या करना है? चुंबकी का निशान लगाएंगे। चुंबकी सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कुल बारंबारता योग, जिसे हमें अन से भी व्यक्त कर सकते हैं। किससे व्यक्त कर सकते हैं? अन से। अन का मतलब होता है पदों की संख्या और सिग्मा अन का मतलब हो गया कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या में हम 2 का क्या देंगे? भाग देंगे। 2 का क्या देंगे? भाग देंगे। भाग देने के बाद में जो मान हमारे पास आएगा उससे ठीक बड़ी सीएफ देखेंगे। उससे जो भी 2 का भाग देने के बाद जो हमारे पास मान आएगा उस मान से ठीक बड़ी सीएफ वाले कॉलम में जाएंगे और सीएफ देखेंगे ठीक बड़ी। वैसे बड़ी 96 भी है, 99 भी है, 100 भी है, पर ठीक बड़ी मतलब उस मान के बाद में तुरंत कौन सी संख्या है वो बड़ी है उससे, तो उससे बड़ी कौन सी है? 70 है। और 70 आ गई तो हमने लिख दिया चूंकि n/2 100/2 बराबर 50 और 50 से ठीक बड़ी सीएफ कितनी है? 70 है, हमने लिख दी। और जिसके संगत वर्गमान, इसके संगत वर्गमान कितना है? 40 से 55, तो 40 से 55 लिख दिया। अब चुंबकी का रीजन है, चुंबकी का जो आंसर है वो हम किससे देंगे? इसलिए से निशान लगाना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। तो चुंबकी या इसलिए दे दिया। इसलिए देंगे तो सूत्र में जो मान हमें दिया हुआ होगा उसका हमें प्रत्येक का विवरण अलग अलग देना होगा। जैसे सूत्र में हमें L दिया है, n/2 दिया है, C दिया है, पाई दिया है, H दिया है, तो इसका मान हम अलग अलग लिखेंगे। इसलिए L बराबर लो लिमिट क्लास, तो लो लिमिट क्लास निम्न वर्ग सीमा कितनी है? माध्यिक वर्ग की लो क्लास लिमिट ऑफ मीडियन यानी माध्यिक वर्ग की सबसे निम्न सीमा, सबसे निम्न वर्ग सीमा कितनी है? 40। तो 40 कितनी है? h वर्ग अंतराल हाइट, इसे हाइट में आते हैं, इसे वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं?
हाइट यानी बीच का गैप स्पेस। तो दोनों सीमाएं हैं, लो क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इसके बीच में जो गैप है उसे अच्छे करते हैं। तो वो कितने का है? 15 का। एफ आई मध्य वर्ग की बारंबारता, तो मध्य वर्ग की बारंबारता कितनी है? 44। सी एफ मध्य वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता कितनी है? 26। और n/2 कितना है? n/2 का मान 100/2 कितना है? 50। अब इन मानों की वैल्यू सूत्र में लिखते जाएंगे। जहाँ एल की वैल्यू लिखेंगे, n/2 की वैल्यू लिखेंगे, सी है वहाँ पे सी की वैल्यू लिखेंगे, एफ आई है वहाँ एफ आई की वैल्यू लिखेंगे और एच है वहाँ एच की वैल्यू लिखेंगे। रखने के बाद में अपने सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करेंगे। ब्रैकेट कॉल करने के बाद में जो मान हमारे पास आएगा उसका बार वाली संख्या के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसमें अंश में हर का क्या देंगे? भाग देंगे। भाग देने के बाद में जो भी संख्या है उसमें अगर बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ देंगे और माइनस का है क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो सूत्र में हमें प्लस का निशान है, 40 प्लस दिया है, तो 40 में जो भी मान हमारे पास आएगा भाग देने के बाद में वो मान हम 40 में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारे पास मान आया 8.18। उस मान को हम 40 में जोड़ देंगे तो दिए गए जो आंकड़े हैं हमें उन आंकड़ों का जो माध्यक है वो होगा 48.18। तो ये आपका माध्यक से संबंधित चैप्टर है वो आज पूरा हुआ है। और पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था मीन एंड मोड, मध्य और बहुलक। तो ये आपकी RB80 की जो एग्जाम होती है वार्षिक, उसमें 6 अंक का क्वेश्चन आता है इन तीनों चैप्टरों से रिलेटेड। उसमें हो सकता है आपसे माध्य पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे बहुलक पूछ लिया जाए, हो सकता है उसमें आपको माध्य पूछ लिया जाए, या हो सकता है इनमें से माध्य और माध्य पूछ लिया जाए, हो सकता है माध्य और बहुलक पूछ लिया जाए। 6 अंक का क्वेश्चन है ये आपकी 6 अंक का क्वेश्चन आप यानी 6 अंक का जो चैप्टर है वो आपका तैयार हो गया। ओके।